कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर के क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर का धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री, प्रभु की करुणा, प्रभु की साधना इस पंचम काल में हमारे लिए वरदान के रूप में है। हम भी भगवान महावीर के बताए हुए श्रावक धर्म और साधु धर्म अंगीकार करते हैं तो आप भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने दो प्रकार का धर्म बताया, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तीर्थ है, तीर्थ का मतलब है जो तिरने योग्य है। तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग मुक्तानंग वय। भगवान स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। स्वयं सब बुद्धानंग मुक्तानंग मयगानंग, स्वयं मुक्त हो गए, वो घाती कर्म तोड़ दिए, बस केवल आयुष कर्म के कारण 4 कर्म बाकी है। सिद्धशिला में निश्चित जाएंगे। मुक्तानंग मय, स्वयं मुक्त हो गए, औरों को मुक्ति दे रहे हैं। ये तीर्थ जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का, ये 4 पाए हैं। 4 पाए में कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि साधु ऊंचे हैं साध्वी नीचे है श्रावक, ऐसा नहीं। जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि आप श्रावक है, श्रावक धर्म का पालन करो। आप श्राविका है, श्राविका धर्म का पालन। साधु अपने धर्म का पालन करें, साध्वी अपने धर्म का। तो श्रावक के 12 व्रत में हमने चर्चा की, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब 11वां जो व्रत है पौषध का, आपको बड़ा कठिन लगता है ना? संवत्सरी के दिन भी मुश्किल लगता है पौषध करना, लगता है? क्यों लगता है भाई? पौषध का अर्थ क्या है? आत्मा का पोषण करना। जब आप अपनी आत्मा का पोषण करते हो, चारों ओरों का त्याग देते हो, संसार के कार्यों से निवृत्त हो जाते हो, कोई झंझट नहीं, ना दुकान जाना, ना खाना बनाना, ना कोई मेहमानों को अटेंड करना, किसी से है ही नहीं, तो फिर अपने में स्थित होकर के एक साधु की वेशभूषा की तरह 24 घंटे उदय से अस्त कर अपने में आत्मरमण, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, स्वयं में रहना क्या कठिन है? बोलो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, लगता है चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, उदासी का भाव आ रहा है। ये मैंने पहले बोला, व्रत कोई कायदा कानून नहीं है, कोई गवर्नमेंट का नियम नहीं है कि ये व्रत तुम्हारे चित्त में उल्लास, आनंद। जैसे महापर्व परिश्रम में बच्चा तपस्या करता है, ठाई करता है, मांस का मन करता है, नवकाशी करता है, ये सब करता है, तो ये क्या? एक उल्लास, एक आनंद। पर्व का अर्थ एक उल्लास, एक आनंद का भाव आवे।
तो कुछ भी आपने किया, चाहे आइंबल किया, उपवास किया, उसमें एक उल्लास का भाव, आनंद का भाव आना चाहिए। कि रोज़ ही खाते हैं, दिन में खाओ, रात के खाओ, आहार करो, निहार करो, फिर डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खा लिया अपच हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, छोड़ो ना आहार को। ये शरीर ने को कितना खिलाया, तन तन मान खिला दिया, आत्मा ने कुछ खाया बोलो? तो फिर उदास क्यों हो रही हो तुम? जब आत्मा ने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो पौषण में तो ये तो करना है, फिर आप करते कठिन। इसका मतलब नियति कहाँ है, रस कहाँ है, रस तुम्हारा रस कहाँ है बोलो? रस खाने में है भाई। पौषध करने के बाद भी पारना कैसा होगा? बढ़िया पारना होना चाहिए। एक धारणा, एक पारना। धारणा भी बढ़िया और पारना भी बढ़िया, दोनों ही गलत है हमारे यहाँ। कल एक बहन आई थी, उससे पूछा 27 मास का मन और उनका 59 उपवास था, 75 उपवास करेगी वो। तो मैंने उसको बताया कि तुम कैसे करते हो? तो कहती मैं पारना पता कैसे करेगी वो? लौंग कुछ भिगो देगी, आप भी सीख लेना, आपको अच्छा लगे तो कर ले, तुम्हारी मर्जी, मेरा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम कुछ भी कहते हैं तुम्हारे ऊपर, हम कोई थोपते नहीं, तुम्हारी अच्छा लगे करना, छोड़ देना जो तुम्हें अच्छा। लौंग भिगो देगी इतने सारे, और हर दिन लौंगों के पानी को अलग कर देगी, पानी निकाल दिया, लौंग रखा, पानी निकाल दिया, 15 दिन तक वो लौंग को भिगोए रखती है, पानी निकालती है, लौंग भिगो। इससे क्या होता है? ठंडक हो जाती है, लोगों की ठंडक हो जाती है। फिर वो कहती है कि जिसने पालना, 2 लौंग मिश्री डाल करके उसको पीस करके और अच्छी तरह बना करके वो पारना करती है, 2 घंटे सो जाती है कंबल ले करके, कुछ नहीं खाती, ये पारना करती है। ऐसे 10-12 दिन ऐसे चलता है, फिर जाके वो आहार शुरू करती है। ये विधि है हमारे यहाँ। हम 4 भत्तम कहते हैं ना। यदि आज आपने उपवास करना है तो एक पहले का एक भोजन शाम को छोड़, 2 भोजन करते हैं 2 समय, एक सुबह एक शाम को। शाम का भोजन छोड़ दो वो, और 2 ये और एक अगला, 4 भत्तम, उसको उपवास कहते हैं। 2 आज के, एक पहले का, एक अगले दिन का, फिर उपवास होता है। और उपवास का ऐसे पारना करो, फिर देखो शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे यहाँ कोई विवेक ही नहीं है। जिस दिन पारना करना, उपवास करना है ना, समसरी के दिन अच्छी तरह चूरमा, दाल बाटी, घी डाल करके क्या कि भूख ना लगे कहीं। क्या मतलब हुआ? रस कहाँ है? खाने में। जब रस नहीं छूटता ना तो वो तपस्या नहीं होती। रस छोड़ो। कितना खिलाया, जिंदगी भर खिलाते रहे, शरीर को खिलाया। ये शरीर ही सबसे बड़ा शत्रु है, जिसको हमने मित्र मान लिया। तो शरीर को इतना महत्व क्यों दिया हमने? जन्म से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आता तो बच्चा दूध पीता माँ का, फिर और कुछ खाता, फिर और कुछ, दिन में खाते रहते। और आत्मा ने क्या किया? जो शरीर में आत्मा, अन्न का दाना एक आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी आत्मा ने। और आत्मा सबसे शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली है आत्मा। विश्व की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मा से ऊपर हो। सबसे सर्वोत्तम, सर्वोच्च आत्मा है। वो आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा दिखाई देती है आत्मा। फिर कैसे जानते हो? आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा को कोई परिवार नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है। एकत्व भावना का पोषण करो, और उस समय आप पौषध करो। तो आज पौषध की बात चल रही है। पौषध का अर्थ होता है कि विश्रांत, आत्मा का पोषण करना। शरीर का पोषण तो आहार पानी, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा तो सुखी है, उसको शांति से विश्राम देना। तो कैसे? भगवान महावीर ने ठानंग सूत्र के अंदर एक श्रावक को एक भारवाहक की उपमा दी है
श्रावक है, आप लोग धन कमाते हो, बहनें घर में भोजन बनाती हैं, हम तो भाई कुछ नहीं करते, हम तो पका पकाया माल ले आते हैं, पात्रा भरते हैं, रख देते हैं और हम आपको उपदेश दे देते हैं, हम क्या कुछ नहीं करते। आप दुकान में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, धन कमाते हैं, बहनें भोजन बनाती हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो श्रावक वो एक भारवाहक श्रमिक जैसे मजदूर लोग काम करते हैं ना, भगवान ने कहा श्रावक एक भारवाहक की तरह कार्य करता है और उसके 4 विश्रांति स्थल है। एक मजदूर को काम करते देखा आपने, वो कैसे विश्राम करता है? 4 प्रकार से करता है। बोलो कौन कौन से 4 प्रकार के विश्राम का स्थल है? आपने भी कभी गांव में जा कर के पानी भरा होगा, कपड़े धोए होंगे और उस समय जब बहुत थकावट पानी कुएं से पानी निकालते हैं, विश्राम करते हैं। एक भगवान ने कहा जो श्रावक है ना, एक भारवाहक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है श्रावक को, इसलिए आपको ऊंचा स्थान दिया। अम्मा पीरो कहा आपको कि आप लोग धन कमाते हो और धन कमाने के बाद आप कितनी मेहनत से धन कमाने के बाद आप परिवार का पालन पोषण करते हो, साधु साध्वी उनकी रक्षा करते हो, कोई बीमार उनको सेवा करते हो, कोई परिवार में, संघ में, समाज में किसी को जरूरत उसको भी देते हो, फिर देश के लिए भी आप, देश को जरूरत पड़ती है धन लुटा देते हो। भामाशाह ने राणा प्रताप को 12 वर्ष की सामग्री दे दी, ऐसे भामाशाह थे। तो देश के लिए भी आप लोग धन दे देते हो, इसलिए श्रावक को अम्मा पीरो की भूमिका कही। तो 4 प्रकार का विशाल, जैसे जब भार एक कंधे पर डालते हैं तो विश्राम करने के लिए दूसरे कंधा ले लेते हैं, लेते हो नहीं बहन? याद है ना? गांव के लोग ज़्यादा जानते हैं, आजकल तो इतना काम रहा ही नहीं करने का, सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है। तो एक कंधे से दूसरे कंधे पर यहाँ भार डाला तो यहाँ, ये पहला विश्राम स्थल। दूसरा क्या है? जब वो भोजन करने के लिए या कुछ बाधा हो गई, मल मूत्र विसर्जन करने के लिए अपने भार उतार देता है, भोजन करता है, तो दूसरा विश्रांति स्थल हो गया, समझ गए? तीसरा, चलते चलते वो जब किसी स्थान पर पहुंच जाता है, धर्मशाला में या किसी रेस्ट हाउस में, तो अपना सामान रख देता है, वो तीसरा विश्रांति स्थल है। चौथा कौन सा है? जब वो अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है। ये श्रमिक, एक श्रावक 4 प्रकार का, समझ गए? 4। पहला क्या? इस कंधे पे भार रखा तो यहाँ ले आए। दूसरा कि यदि उनको शारीरिक बाधा हुई, मल मूत्र विसर्जन किया या भूख लगी, भोजन किया, तो अपने भार को उतार देता है, फिर वो भोजन कर लेता है। तीसरा कि गेस्ट हाउस में गया, धर्मशाला में गया, रात रुक गया, अपना भार उतार। चौथा, जब अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है और अपना भार उतार देता है। इस प्रकार भगवान ने कहा कि श्रावक कैसे 4 प्रकार का विश्रांति स्थल, श्रावक के लिए 4 प्रकार का विश्रांति स्थल भगवान कहते हैं इसको, कि वो सुख महसूस करता है, विश्राम महसूस करता है। पहला क्या है कि पहला तो तब होता है जब वो भावना करता है कि मैं अपने जीवन में अनुव्रत गुण व्रत ग्रहण करूँ। आप श्रावक है, आपने 12 व्रत लिए? सब ने नहीं लिए, तो श्रावक का नाम के श्रावक हो गए। श्रावक वो है जो 12 व्रत या 5 व्रत लेता है। हम ये किताब है साधक व्रत की, हम समय आने पर गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन 12 बजे के समय में भगवान को वंदन करके, लोग करवा करके, विधि करवा करके 12 अनव्रत देते हैं। सारी विधि लिखी है और वो श्रावक होता है। फिर आप अपने ढंग से कार्य करते हैं। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, एक आकार एक निराकार। आकार में निराकार आत्मा, मैं आत्मा तुम आत्मा समान आत्मा। विचार आए तो आने दें, चाहे तो जाने दें, तुम मात्र शुद्ध आत्मा हो, मात्र शुद्ध आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो पग प्राणी करे आराधन, उसका पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।